अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद होगी कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जो है लॉजिकल रीजनिंग की सीरीज़ के हवाले से। पहले पार्ट में हमने 10 क्वेश्चन इसके सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से इसके सॉल्व करने जा रहे हैं। और आज का जो लेक्चर है ज़्यादातर रिकॉर्डेड है, जो सीरीज़ के रिलेटेड जो सवाल आते हैं पेपर्स के अंदर, तो हमने सेलेक्ट किए हैं 10 क्वेश्चन यहाँ पे हमने सेलेक्ट किए हैं मुख्तलिफ वेराइटीज़ के सीरीज़ से रिलेटेड। ठीक है जी। तो अगर आपके पास भी अगर कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है तो आप हमें भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो हम उसका जवाब भेज देंगे आपको। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस लेक्चर का, वो है लुक एट द सीरीज़ 2 1 1 by 2 and 1 by 4, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। एक सीरीज़ हमें दी गई है जो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है डिवाइडेड बाय 2 से। ठीक है जी। पहले 2 था, फिर 1/1 हो गया, फिर 1/2, फिर 1/4। इसका मतलब कि डिवीजन के अंदर क्या है, 2 डिवाइड 2 हो रहा है। लेकिन हमारे पास क्या है कि अगर हम इस दो डिवाइड लेक्चर पे जाएं, ये दो साइड पे जाएं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड पहले ही 2 दिया गया है। ठीक है जी। तो ये अगले मल्टीप्लाई हो रहा है 2 इससे भी। डिनोमिनेटर में पहले 2 है, तो इससे अगर 2 इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो क्या होगा, ये डबल होगा। इससे भी अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा, डबल हो जाएगा। तो इसका जो जवाब होगा क्या होगा, नेक्स्ट डिजिट कौन सा होने वाला है, जो 1/8 है। ये करेक्ट ऑप्शन है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 है, लुक एट द सीरीज़ 7 10 8 11 9 12। अच्छा जी। यहाँ पे एक इसमें डिफरेंस दिया गया है, वो इस वजह से है कि आप पहले या तो इसको एक ही सीरीज़ में कर लें या इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको आसानी के तहत एक सीरीज़ करते हैं वो इस तरह से कि आप जो पहला डिजिट है हमारा वो है 7। ठीक है जी। उसके बाद हमारा क्या कितना हो रहा है, 10। तो ये कितना मतलब डिफरेंस हो रहा है, 10 और 7 का, 3 का। फिर क्या हो रहा है, 8। मतलब 10 में से अगर 8 काटें तो फिर डिफरेंस कितना है, 2। फिर अगर हम नेक्स्ट टाइम पे चलें तो वो हो रहा है 11। तो मतलब ये अब 11 और 8 का डिफरेंस करें तो कितना आता है, 3। इसका मतलब पहला और 7 और 10 वाला जो है वो फिर वापस रिपीट हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है, 11। ठीक है। अब 3 का डिफरेंस है। अब फिर देखेंगे कि अगर 11 में से हम 2 काट दें तो कितना होना चाहिए, 9। फिर 9 से अगर हम 3 ऐड करते हैं कितना हो रहा है, 12। फिर अगर हम 12 से 2 काट दें, क्योंकि ये सीरीज़ जो पीछे वाली थी 11 से 2 काट रहे थे, फिर 9 बच रहा था। तो इसी तरह से फिर क्या होगा, 12 में से 2 काटेंगे तो कितना जवाब होना चाहिए, 10। ये एक ही सीरीज़ के अंदर आ रहे हैं। ठीक है जी। तो ये आपको डिफरेंस ज़्यादातर मालूम करना होता है एक ही सीरीज़ के अंदर, कि 2 डिजिट्स के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है। फिर उसी हिसाब से फिर आगे आप चलते जाएंगे तो आपका डिफरेंस का पता चल जाए। नंबर 13 है, लुक एट दिस सीरीज़। एक सीरीज़ हमें दी गई है 53 53 40 27 एंड 27। पूछ रहा है व्हाट नंबर शुड नेक्स्ट, इसमें कौन सा नंबर नेक्स्ट होना चाहिए। तो अब इसका जो सिंपल जवाब है वो यही है कि अगर हम क्या करें, ये मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया है आपको कि ये जो हमें नंबर दिया गया डबलिंग है, आप डबलिंग को छोड़ दें, आप समझ लें कि ये सिंगल नंबर दिया गया है। ठीक है। एक दफ़ा 53 है, एक दफ़ा 40 है, मिसाल के तौर पर आप ये समझ लें, अज्यूम करें, और एक दफ़ा 27 है। आपने सबको एक दफ़ा लेना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि 53 और 40 का जिस तरह से मैंने बोला कि आप डिफरेंस मालूम करें, तो कितना होगा डिफरेंस, 13 डिफरेंस आ रहा है। ठीक है जी। फिर यहाँ पे जो दिया गया है, फिर 40 और 27 का डिफरेंस हम मालूम करें तो कितना हो रहा है, 13। इसका मतलब 13 का डिफरेंस हो रहा है। अब ये बता रहा है कि अगर 27 हमारा लास्ट डिजिट था, अगर हम जो नेक्स्ट डिजिट बनाना चाहते हैं तो वो कौन सा होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, अगर पहले वालों का जो डिफरेंस है वो 13 आ रहा है, इसका मतलब कि जो लास्ट डिजिट होगा उसमें से अगर हम 13 माइनस कर देंगे, जिस तरह से मैंने यह किया हुआ सॉल्व। ठीक है जी। तो आपको ये कितना डिफरेंस आया, उसके जवाब कितना आना चाहिए फिर, अगर 13 माइनस कर दें 27 से तो 14। तो इसका जो नेक्स्ट जो आंसर होना चाहिए वो राइट कौन सा है, 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, लुक एट दिस सीरीज़। एक सीरीज़ हमें दी गई है 21 9 21 11 21 13 21। ठीक है जी। अब 21 का जो टाइम है वो आप उसको मतलब कि अज्यूम ना करें, ये एक ही टाइम है, ये कांस्टेंट चल रहा है, इससे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। डिफरेंस आपने जस्ट देखना है इनके बीच में 9 11 13। ठीक है जी। तो आपने इसका देखना है कि ये डिफरेंस कितना आ रहा है। 9 और 11 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 2 का। 11 और 13 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 2 का। तो आप समझ लेंगे जो अगला टाइम आएगा वो कितना आएगा, 15, क्योंकि 21 तो कांस्टेंट है सब में, ये चेंज नहीं हो रहा।
क्वेश्चन नंबर 15 है, लुक एट द सीरीज 3, 4, 7, 8, 11, 12, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। एक सीरीज़ दी गई है हमें, वो बता रहा है कि उसका नेक्स्ट नंबर कौन सा होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले हम सीरीज़ को देख रहे हैं, पहले 3 है, फिर 4 है, फिर 7। तो इसका डिफरेंस हम देख रहे हैं कि 3 और 4 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का। 4 और 7 के बीच में 3 का डिफरेंस, फिर 7 और 8 के बीच में फिर 1 का डिफरेंस। मतलब ये फिर रिपीट हो रहा है पहले वाले की तरह, जिस तरह 4 और 3 के बीच में था। फिर आगे देख रहे हैं कि 8 और 11 के बीच में 3 का डिफरेंस, मतलब पहले 1 का डिफरेंस फिर 3 का डिफरेंस। तो नेक्स्ट टर्म बनता जा रहा है। तो हम अगर जैसे ही चलेंगे तो 11 में फिर हमने ऐड किया ये 12। अब मतलब कि हमने एक वाला जो था टर्म वो रिपीट कर दिया, वो 12 बन गया। अब सीधी सी बात है, उस 3 वाला हम ऐड करेंगे तो 12 में अगर 3 ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 15। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 15। क्वेश्चन नंबर 16 है, लुक एट दिस सीरीज 1.5, 2.3, 3.1, 3.9, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। अच्छा जी, अब ये बता रहा है कि ये जो सीरीज हमें दी गई है 1.5, 2.3, 3.1, 3.9, ये क्या हो रही है कि मतलब इसका नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। तो हमने इसका सेम ये है कि हमने सबका डिफरेंस मालूम करना है। तो डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है जी, आपने जस्ट डिफरेंस को मालूम करना है। तो वो किस तरह से होगा कि 2.3 से अगर हम डिडक्ट करें 1.5 को, उसी तरह से फिर 3.1 से डिडक्ट करें 2.3 को, 3.9 से करें 3.1 को, तो ये इसका मतलब ये कितने का डिफरेंस आ रहा होगा आपका, 0.8 का। ठीक है जी, मैंने इसको सॉल्व करके मैंने बता दिया, आप सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा आपको। आपने क्या करना है, इस जो फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, उससे ये फर्स्ट नंबर को डिडक्ट करना है। फिर इसी में से 3.1 से 2.3 को डिडक्ट करना है, फिर 3.9 से 3.1 को डिडक्ट करना है। तो ये इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0.8 सबका। ठीक है जी, डिफरेंस सबका 0.8 आ रहा है। इसका मतलब कि आगे वाला जो वैल्यू आएगा, ठीक है जी, वो कितना आ रहा है, वे बढ़ता जा रहा है, मतलब पॉजिटिव में जा रहा है, क्योंकि वैल्यू 0.8 हम क्या कर रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं। 1.5 से सीधी सी बात है 2.3 बढ़ा है, इसका मतलब 1.5 ने हमने कुछ ऐड किया तभी जाके 2.3 बनाए, फिर 3.1 बनाए 2.3 से, फिर 3.9 बनाए। इसका मतलब ये डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.8 जो पॉजिटिव है। अगर हम 0.8 3.9 में ऐड करेंगे तो कितना जवाब आना चाहिए, 4.7, जो राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 17 है, लुक एट दिस सीरीज। ठीक है जी, सीरीज हमें दी गई है 545, 544, 509, 474, 439, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। अच्छा जी, ये बता रहा है कि अब नंबर नेक्स्ट कौन सा होना चाहिए। इसका भी बड़ा सिंपल सा आंसर है। आपने क्या करना है, डिफरेंस जस्ट मालूम करना है कि डिफरेंस कितने का आ रहा है। अगर आप डिफरेंस मालूम कर रहे हैं 509 से 544 से, ठीक है जी, ये सेकंड नंबर से डिडक्ट करें फर्स्ट वैल्यू को, तो जितना भी आंसर आ रहा है सभी में उतना ही डिफरेंस आता जाएगा। तो क्या करेंगे कि जितना भी डिफरेंस आ रहा है, मिसाल के तौर पे अगर हम वो ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें 439 से, तो वो कितना जवाब आ जाएगा आपका, 404। जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा 404। क्वेश्चन नंबर 18 है, लुक एट दिस सीरीज 18, 10, 17, 15, 60। यह हमें सीरीज दी गई है अलग से। ठीक है जी, 80, 10, 70, 15, 60, मतलब ये भी समझ लें कि एक अलग से दो सीरीज़ एक साथ मिल गई हैं। ठीक है, दो सीरीज़ एक साथ हैं जो मतलब दोनों का डिफरेंस अलग अलग है। अगर आप फर्स्ट देखेंगे तो ये 80 है बेसिक, अब ये 10 आ रहा है, और ये 70 आ रहा है, तो ये फिर 15 आ रहा है, फिर ये 60 आ रहा है। आपने क्या करना है, आपने जो बड़े वैल्यू हैं वो अलग से लिखने हैं। ठीक है जी, छोटे वैल्यू हैं वो अलग से लिखने हैं। तो अगर आप ये कर रहे हैं या उनको मतलब कि कंपेयर करना है आपस में, बड़े को बड़े से, छोटे को छोटे से। अब 80 को आप कंपेयर कर सकते हैं 70 से, सीधी सी बात है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, पहले 80 था, फिर 70 हो गया, फिर आप देखेंगे कि 60 हो गया। मतलब डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 का। वो 10 जो है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं, पहले 80, फिर 70, फिर 60। और फिर आगे वाले इसमें से देखें हम क्या कर रहे हैं कि 5 बढ़ रहा है, पहले 10 था, फिर कितना हुआ, 15 हो गया। ठीक है जी, अब नेक्स्ट टर्म पूछ रहा है कि अब कितना होना चाहिए। तो ये हम देख रहे हैं कि 5 का इजाफा हो रहा है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 20, जो आपका राइट आंसर है 20। क्वेश्चन नंबर 19 है, लुक एट दिस सीरीज 2, 2, 6, 18, 54, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। अच्छा जी, ये सीरीज़ जो दी गई ये थोड़ी सी डिफरेंट है, वो इस वजह से कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है। पहला वैल्यू जो है वो दूसरे से 3 टाइम बढ़ रहा है। तो अगर आप देखेंगे 2 है पहले, फिर 6, फिर 8, 18, फिर 55, फिर 162 आएगा लास्ट में। ठीक है, जो राइट आंसर है इसका।
अगर आप पहले 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो 6 आ रहा है, 6 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो फिर 18 आ रहा है, 18 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 54 आ रहा है। आप 54 को मल्टीप्लाई करके 3 से जो नेक्स्ट नंबर आपका आना चाहिए वो कितने का आ रहा है, ये 162। तो इसका जो राइट आंसर है 162 है, और ये अपना क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस पे जा रहा है। तो इसका राइट आंसर 162। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 है, लुक एट दिस सीरीज 8, 6, 9, 23, 87, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। अच्छा जी, ये एक सीरीज दी गई, ये बड़ा अच्छा वीआईपी क्वेश्चन था जो मैंने इसमें रखा हुआ है कि एक ये सीरीज किस तरह से बढ़ी है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो हमने इसको सॉल्व किया है, तो इसकी कि 8 और पहले 8 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2, ठीक है जी। तो ये इस तरह से हमने सीरीज़ बनाई है, वो है 6 बन रहा है। अब क्या करें, 6 को जिस वैल्यू से हमने डिटेक्ट किया था, ठीक है जी, वो हम क्या कर रहे हैं, वो इधर रख रहे हैं और उसका ऐड करके उसमें से एक काट रहे हैं। मिसाल के तौर पर पहले हमने 1 से मल्टीप्लाई किया था तो उसका 1 का डबल किया जाता 2, तो वो डिडक्ट कर रहे थे उसी हिसाब से। अगर हम 6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से तो उसका एक एडिशन कर देंगे, वो कितना हो रहा है 3। 3 को हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर अगर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिडक्ट करें कितना 4। 4 से मल्टीप्लाई करें तो डिडक्ट कितना कर रहे हैं, एक बढ़ा के कर रहे हैं 5। 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ज़्यादा बढ़ा के कितना करें 6। तो इसी हिसाब से ये सीरीज़ चल रही है कि आपने 8 को पहले 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 माइनस 2 6 हो गया 6, और ये जो जवाब आया इसको हमने बढ़ा दिया, 6 मल्टीप्लाई 2 कर दिया, माइनस 3 कर दिया तो फिर 9, और जो ये जवाब आ रहा है ना हम इसको लेके आ रहे हैं आगे। तो 9 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, फिर ये वैल्यू हमने बढ़ा दिया मल्टीप्लिकेशन। जब ये 3 हो गया तो ये इसका क्या हो गया, डिडक्ट कितना होगा -4। और ये 23 है, मल्टीप्लाई हम कितना कर रहे हैं, ये जो जवाब है इसको इधर लेके 23 माइनस मल्टीप्लाई 4, तो इसका एडिशन में कितना हो जाएगा, डिडक्ट 5। इसी हिसाब से ये सीरीज चल रही है और इसका जो राइट आंसर आता है वो होता है 429। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें, और इस तरह से इसके मुख्तलिफ सवाल दूसरे पेपर्स में भी आए हुए हैं। अगर आपको कोई उसमें डिफ़िकल्ट लगता है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।